नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत के वो तमाम सैनिक जब वो किसी मुठभेड़ में दुश्मनों का मुकाबला करते जब शहीद होते हैं तो उनको लेकर हम कब तक स्टीरियोटाइप इमोशनल डिस्प्ले कर कर और फिर जो है शांत बैठे रहेंगे। दोस्तों कहना होगा कि आए दिन कभी कश्मीर की सीमा पर, कभी पाकिस्तान के साथ एलओसी पर, तो कभी चीन के साथ, कभी लद्दाख, कभी तिब्बत, कभी अरुणाचल की सीमा पर, तो कभी सुदूर पूर्व के अंदर के तमाम नक्सलाइट और आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए, तो कभी देश के अंदर उन तमाम नक्सलाइट और माओइस्ट ग्रुप से मुकाबला करते हुए हमारे तमाम सुरक्षा कर्मियों की जानें जाती हैं। सुरक्षा कर्मी शहीद होते हैं और ये करीब करीब रोज रोज की खबर होती है। खासकर देश के उत्तरी हिस्से कश्मीर से इस तरीके की खबरें आया करती हैं। दोस्तों अभी अभी मणिपुर के अंदर जिस तरीके से कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा जिस तरीके से आतंकवादियों के विस्फोट में शहीद हो गए, और फिर अभी अभी कुछ कश्मीर में भी 3 जवानों की जानें गईं, तो कभी बर्फ पिघलने, कभी एक तरह से आपदा काल से राहत देने के दौरान, तो कभी सियाचिन के ग्लेशियर पर, तो कभी अलग अलग जगहों पर हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं। उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? हमारे कुछ राजनेता, हमारे शासक, हमारे प्रशासक और हमारे पब्लिक डोमेन में शामिल कुछ लोग राष्ट्रवाद का धुन बजाकर उनके प्रति कुछ इमोशनल स्टीरियोटाइप डिस्प्ले कर कि आपकी जान जो है वो फिजूल नहीं जाएगी, आपकी शहादत वो बर्बाद नहीं जाएगी और हम बहुत जल्द इसका बदला लेंगे, कह करके बात की इतिश्री कर दी जाती है और उन्हें झंडे में उनके शव को, उनके लाश को लपेट कर और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम एक तरह संस्कार कर और फिर 26 जनवरी या 15 अगस्त के गैलेंट्री अवार्ड में उनका नाम शामिल कर हम बात की इतिश्री कर देते हैं। दोस्तों ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या सैनिकों की जान नहीं होती? क्या हम सब लोग जो दुनिया में जब अवतरित हुए हैं, जो इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को एक जन्म मिलता है, एक जीवन मिलता है, और वह जीवन हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है कि उसे जीवन पूरा जीना चाहिए, उसे पूरा जीवन जीने का हक होना चाहिए, और सब लोग अपने संघर्ष, अपनी बीमारी, अपनी दुर्घटना और जीने की जद्दोजहद से मुकाबला करते हुए अपने जीवन को जीते हैं और फिर इस एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन हमारे सैनिक, हमारे वो शूरवीर जो हमारे देश की हिफाजत करते हैं, क्या उन्हें भी अपना पूरा जीवन जीने का हक नहीं? एक बहुत बड़ा सवाल पब्लिक डोमेन में ये लाए जाने की जरूरत है कि क्या हमारे सैनिकों का जो काम है, जो उनका पेशा है, क्या यह केवल जान गंवाने का पेशा है? क्या हम उनके जान को बचा करके सामरिक नीति नहीं बना सकते? क्या 2 देश अपनी सीमाओं की रक्षा बिना अपने सैनिकों को शहादत दिए एक तरह से महफूज नहीं रख सकते? क्या तकनीकों का ज़्यादा इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया जाना चाहिए? क्या सैनिकों को जान बचाना हमारी उच्च प्राथमिकता नहीं होना चाहिए? दोस्तों जब जान जाती है तो सरकार के तरफ से ये बयान आता है कि हमें बहुत सारे जान माल गंवाने पड़े, बहुत सारे सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ी, मानो कि वह आपका खिलाया पिलाया और वेतन दिया जाने वाला सैनिक कोई एक तरफ बकरे की तरह है जो एक न एक दिन बलि चढ़ा दिया जाएगा, यानी कि देश के सीमाओं की सुरक्षा करते हुए उसकी बलि ले ली जाएगी। हमें तो अफसोस होता है, हमें दर्द होता है, हमें संवेदना होती है कि वो सैनिक की जान जाती है जैसे और तमाम लोगों की जान जाती है। दुर्घटना में जान जाती है, महामारी में जान जाती है, बीमारी में जान जाती है, अलग अलग तरीकों से जब लोगों की असमय मृत्यु होती है तो हमारा तन बदन बिल्कुल जो है सिहर जाता है। लेकिन हमारे सैनिकों की जब जाने जाती हैं तो पब्लिक डोमेन में जो प्रतिक्रिया दी जाती है वह किसी संवेदना की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि वो राष्ट्रभक्ति का एक झूठा
जज्बा होता है और उस राष्ट्रभक्ति के तहत हम राष्ट्र की शहादत और राष्ट्र के वीरों का सलाम कह करके न पूरी संवेदना प्रकट करते हैं, न उन सैनिकों के जान जाने को रोकने को लेकर के कोई दीर्घकालीन योजना बनाते हैं। यह ठीक है कि सैनिकों की जब जान जाती है तो देश की रक्षार्थ उनको एक अलग से सम्मान दिया जाता है, जो सम्मान सभी को नहीं प्राप्त होता। कहना होगा कि जब हमने सैनिकों के स्मृति में जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने की जब बात की थी, तो यही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत सारे अच्छे काम हैं जो सौभाग्य से मुझे करने को अवसर मिलेगा। और ठीक है कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया, जिसे काफ़ी पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के हर जिलों में, देश के 650 जिलों में वॉर मेमोरियल बनाना चाहिए। और जो लोग पहले तो सैनिकों की जान बचाने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल पर हो या तकनीकों का इस्तेमाल करके हो या अलग अलग तरीके से सैनिकों के जान बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके पास सुरक्षा के सारे अद्यतन और अधुनातन उपकरण मुहैया करने चाहिए। लेकिन जब सैनिक की जान चली जाती है तो उसके बाद जो ये स्टीरियोटाइप, जो नेशनलिज्म का आलाप किया जाता है, उसे देख करके तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे देख करके तो ये लगता है कि सही में सैनिकों की ही जान की सबसे कम कीमत है और बाकी लोगों की जान की बहुत बड़ी कीमत है। जब कोई बड़ा नेता जब बीमार पड़ता है या कोई दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके लिए तमाम नेशनल चैनल, तमाम अखबार, तमाम मीडिया उनकी जो है लाइव रिपोर्टिंग किया करती है। पूरे देश को एक पैर पर खड़ा कर दिया जाता है और उनके स्वस्थ होने की तमाम कामनाएं की जाती हैं। लेकिन हमारे सैनिक जब शहादत होते हैं, जब मरते हैं, तो एक छोटी सी 2 लाइन की न्यूज दे दी जाती है। न केवल सब लोग बल्कि हम भी उस न्यूज को देख करके थोड़ा भी द्रवित नहीं होते और किसी दूसरे न्यूज पर हमारा ध्यान चला जाता है, क्योंकि इसलिए कि यह एक परिपाटी बन चुकी है। रोज रोज सैनिकों के जाने की खबरों को पढ़ने के हम आदी हो चुके हैं। लेकिन गौर करिए, फर्ज करिए कि उन सैनिकों के मरने के बाद उनकी पत्नियों के और उनके बच्चों के दिलों पर क्या गुजरती है, उनके माँ बापों के दिलों में क्या गुजरती है। वह केवल यह कहकर संतुष्ट रह जाता है कि राष्ट्र की रक्षा में मेरे सपूत ने या मेरे पति ने मेरे पिता ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? यह ठीक है कि वक्त इंसान के हर घाव को मिटा देता है, दूर कर देता है। हर राष्ट्र की आई आपदा को भी वो वक्त कहीं ना कहीं उसका शमन कर देता है। लेकिन एक तरफ एक सैनिक की जान जाती है या एक सैनिक के परिवार की जान जाती है, फिर 2, 4, 5, 10, 15, 20 दिन में फिर दूसरे सैनिक के शहीद होने की खबर आती है या किसी दुर्घटना में दुर्घटना घटित होने की खबर आती है। आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। और कुल मिलाकर के देश को, समाज को, पब्लिक डोमेन को और हमारी हुकूमत को सैनिकों के जान जाने के बाद जो चीज़ें करनी चाहिए वो अपर्याप्त हैं। उसे समुचित ट्रिब्यूट देना चाहिए, उसे सचमुच जो है उसके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होना चाहिए। और सैनिकों के मरने के बाद हमें उसी तरीके से बड़ा मातम मनाना चाहिए जिस तरीके से हम किसी बड़े स्टेट्समैन की मृत्यु के बाद करते हैं। और कुल मिलाकर के देश के सैनिकों की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में जो अपनी वो तैनाती के दौरान जो अपनी सेवा करते हैं, जो अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको देखते हुए हमें उनके सुरक्षा को लेकर के पूरी योजना बनानी चाहिए कि उनकी हर हाल में उनके जान की रक्षा हो सके। कुल मिलाकर के एक लक्ष्य बनाना चाहिए और यह परसेप्शन हटा लेना चाहिए, यह नैरेटिव हटा लेना चाहिए कि एक सैनिक की नौकरी जान गंवाने के लिए होती है। एक सैनिक प्रोफेशनली स्किल होता है। कुल मिलाकर के वह तमाम तरीके के छापामार युद्ध लड़ने की कला और कौशल जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे जो है जान गंवानी पड़े। कुल मिलाकर के एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेना के भी क्षेत्र में आनी चाहिए कि आखिर पुलिस महकमे के लोग जो न केवल उनका शरीर का डिल डॉल का आकार रोज बदलता रहता है, कोई डिसिप्लिन लागू नहीं होता। जो एक सेना में डिसिप्लिन देखी जाती है वह डिसिप्लिन पुलिस महकमे में नहीं देखी जाती।
और पुलिस में बड़े ही एक्सेप्शनल केस में पुलिस के आदमियों को जो है जान गंवानी पड़ती है जब वो किसी घरेलू स्तर पर किसी इंसर्जेंसी का मुकाबला कर रहे हों। अन्यथा जो बाहरी सीमा पर रक्षा करते हैं सैनिक, उनके जान जाने की घटना ज़्यादा घटती है। पुलिस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं लोगों के साथ बदतमीजियों में भी तल्लीन होता है, लेकिन हमारे सैनिक बड़े दिल वाले होते हैं। वो जनता की हिफाजत को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं, वो अपने जान की बाजी लगाकर जनता को बचाते हैं। लेकिन हमारे पुलिस महकमे में ऐसा किंचित ही देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के हमें सेना को वह सम्मान, वह मान, वह प्रतिदान देना चाहिए जो वो सचमुच कर दिखाते हैं। हम उन्हें बेचारा कहकर, उन्हें उपेक्षित रहकर, और इस बात के आधार पर कि एक परंपरा ही बनी हुई है कि सैनिकों को इसी तरीके से घोर अनुशासन में भी जीना होगा और उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ेगी और उन्हें औने पौने उनको जो है वेतन, पारिश्रमिक और भत्ते में ही काम चलाना होगा। हमें उनके लिए एक व्यापक इंतजाम करना होगा। और साथ साथ इस प्रश्न पर चर्चा करते समय मेरा ध्यान उस बात पर भी जाता है कि हम जय जवान की बात तो करते हैं, लेकिन जब उन जवानों की भर्तियां होती हैं तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी में जो लोगों की भीड़ आती है वहां पर रिश्वतों का दौर चलता है। यानी कि सैनिकों की भर्ती वो तमाम एजेंसियों में, चाहे वो पारामिलिट्री हो, मिलिट्री फोर्स हो या फिर पुलिस के तमाम अलग अलग एजेंसीज हों, वहाँ जवानों की जो भर्तियां होती हैं उसमें रिश्वतों का कारोबार होता है। कहीं ना कहीं उन जवानों के माँ बाप अपनी बेरोजगारी की वजह से और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि रिश्वत दे करके भी और उनके अगर बेटे को नौकरी मिल जाती है तो वह नौकरी पाए, लेकिन जब वह जवान जब पूरे तौर पर शामिल हो जाता है तो जान जाने के बाद हम उसकी राष्ट्रभक्ति की जो है इमोशनल स्टीरियोटाइप डिस्प्ले करते हैं और एक छद्म राष्ट्रवाद का परिचय देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जब हमने नौकरी दी थी तो उससे रिश्वत लिया गया था और सरकार में वो बैठा तंत्र और सरकार में बैठा वो वेस्टेड इंटरेस्ट इस मजबूरी का, इस बेरोजगारी की मजबूरी का पूरा फायदा उठाकर उन पैसे के जरिए उन्हें नौकरी दी जाती है और फिर उन्हें एक तरह से मौका आने पर जान देनी पड़ती है। तो ये स्थिति हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हमें पूरा एक तरह से परिदृश्य बदलने की ज़रूरत है, हमें पूरा सोच बदलने की ज़रूरत है और पब्लिक डोमेन में सैनिकों के जानों के जाने को लेकर के हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अन्यथा सैनिकों के मरने का यह सिलसिला कब तक चलेगा? कहने के लिए ये लोकशाही है, लोकतंत्र है, इसका मतलब यह नहीं कि सरकारें केवल जनता के वोट बैंक और उनके एक तरह से समर्थन और विरोध को लेकर के तो काफ़ी संवेदनशील बने, लेकिन अपने उन बहादुर सेनानियों को लेकर के भी, उनकी जानों को लेकर के भी ज़्यादा संवेदनशील बने और उन्हें ज़्यादा प्रतिदान दे, ज़्यादा श्रद्धांजलि अर्पित करे, ज़्यादा सम्मान दे और पूरे देश को उनके मरने पर निश्चित रूप से एक मातम मनाने का पूरा वातावरण तैयार करे। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपना यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं और आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि मेरा यह कार्यक्रम यदि आपके दिल के गहराइयों को छूता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपना आशीर्वाद देकर इस मिशन को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। तो नमस्कार, गुड बाय, शब खैर।